नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। गौतम गंभीर ने अपने इस निर्णय के पीछे क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित की वजह बताई और साथ ही लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। दिल्ली विधानसभा में वित्त मंत्री आतिशी ने सर्वेक्षण पेश किया और 4 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होगा। आतिशी ने कहा कि 1 साल के दौरान उपराज्यपाल के इशारे पर सभी विभागों में काम रोका गया। इस कारण कई विभागों की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद दिल्ली मंत्री आतिशी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम गंभीर समेत दिल्ली के किसी भी सांसद ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत कोर्ट ने हिरासत को लेकर 7 मार्च तक के लिए बढ़ाया। आप सांसद संजय सिंह को भी कोर्ट ने किया पेश। आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर बदला अपना मिजाज। हल्की बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज से ज्यादा बारिश से फसलों को हो सकता है नुकसान। गेहूं और सरसों की फसलों को हो सकता है नुकसान। अंबाला में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही, गाड़ी ड्राइवर की जान पर पड़ी भारी। ट्रैक्टर ट्रॉली में बिजली के खंभों को लोड किया गया और इसमें चंडीगढ़ की तरफ से आ रही गाड़ी सीधी जा टकराई। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी है। अस्पताल में पति की दर्दनाक मौत। हिसार की जिला अदालत में बैंक में डकैती डालने वाले के सामने मामले में दोषी को 7 साल की सजा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत में दोषी पर 7,000 का जुर्माना लगाया। करनाल में एक बेटी को वर्क परमिट पर कनाडा भेजने के नाम पर 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी। पीड़िता पिता ने ब्याज पर पैसे लेकर एजेंट को दिए। ट्रांजैक्शन ऑनलाइन भी किया गया, ऑफलाइन भी। हिसार के कांग्रेस भवन में लोकसभा प्रभारी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने किसान न्याय के तहत देश के किसानों को भरोसा दिलाया। हिसार में ग्रामीण घरों के बाहर बिजली मीटर लगाने के विरोध में उतर आए ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। मीटर लगाने गए ठेकेदारों को कारिंदों को गांव से भगा दिया और बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष इस दौरान मौजूद। हांसी में विधायक ने 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले तोरण द्वार का किया उद्घाटन। हांसी में जींद चौक पर स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर को मिनी खाटू श्याम भी कहा जाता है और इसका शिलान्यास हांसी के विधायक ने नारियल फोड़ कर किया। पानीपत में सरकारी राशन डिपो पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और छापेमारी कर टीम ने बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। इस दौरान सामने आया कि कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जाता। हरियाणा में बारिश के साथ गिरे ओले। हवा की स्पीड 60 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से और 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। लुधियाना में एसकेएम की बैठक अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कुल 25 के करीब जत्थेबंदियों ने भाग लिया और इस दौरान 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत का निर्णय। पंजाब सीएम भगवंत मान और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर पहुंचे। 150 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर शहर की सुरक्षा बढ़ाई गई और आपको बता दें कि आप सुप्रीमो केजरीवाल पंजाब के 2 दिवसीय दौरे। कपूरथला के आसमानिया बिजली गिरने से 22 वर्षीय युवक की मौत। घटना के बाद आसपास के गांव में शोक और किसान को जब गांव के खेतों में काम कर रहा था अचानक बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। डीएसपी सब डिवीजन हरप्रीत सिंह ने भी शोक व्यक्त किया। जालंधर में घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू और वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लुधियाना में धागे के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में कुछ वर्कर भी रहते थे। काफी सामान चलकर राख। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल। छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की और 12 मार्च को किसानों को धान की अंतरराशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए प्रदान की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची 6 मार्च को जारी हो सकती है। 6 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होने की संभावना और बैठक के बाद बीजेपी आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करेगी। महातारी वंदना योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। रविवार को अन्य अवकाश के दिन भी बैंक खुले रहेंगे। ऐसे में महिलाओं और बैंकों में जाकर योजना का लाभ लेने के साथ ही अकाउंट से करा सकती हैं आधार लिंक।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर दौरे में पत्थल गांव को बड़ी सौगात दी। पत्थल गांव में जिला कोर्ट, कालीन कोर्ट, अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में खोले जाने की घोषणा। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव कोरबा पहुंचे। भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अरुण साव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए चर्चा के दौरान कहा कि बीजेपी इस बार प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। कांकेर में तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, चालक समेत 4 यात्री गंभीर रूप से घायल। कांकेर के वेशकाल इलाके का मामला। सरगुजा जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद, ड्राइवर को नशे की गोली खिलाकर स्कॉर्पियो चोरी। बदमाशों के ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर मारपीट। मैनापाट से बैलखरी का लखनपुर मार्ग का मामला। जांजगीर चंपा में 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू। जिले में बनाए गए कुल 71 परीक्षा केंद्र, 26,497 बच्चे देंगे बोर्ड परीक्षा। सीसीटीवी की निगरानी में कड़ी परीक्षा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर बीजेपी ने निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को इस हालत में पहुंचाने का श्रेय राहुल को जाता है। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और प्रबंधक संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन परियोजना का संचालन शुरू। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और मेघवाल ने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया और फिर नंदी हॉल में बैठकर ध्यान लगाया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या में लगातार कम होती जा रही है और बाघ का शव बरामद किया गया। शव मिलने से सूचना पर पहुंचा वन विभाग अमला मौके पर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। नसीराबाद के पास के गांव रामसर में आभ्रा के माइन की रपट ढह जाने से डंपर समेत माइन में गिरे चालक के शव को रेस्क्यू किया गया। 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में मलबे में दबने से डंपर चालक की मौत। अलवर जिले के कोतवाली छात्रा क्षेत्र में रहकर थाना क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा था और छात्राओं पर धर्मांतरण का दबाव डालने के संबंध में पुलिस ने 2 युवतियों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुस्लिम लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने और शादी करने का दबाव बनाया। एआरसीपी को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पलटवार किया। कहा कि केवल झूठे नारे दिए गए, यमुना जल समझौता उन्हें सहन नहीं हो रहा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी सरकार रिमोट पर चल रही है और बीजेपी पार्टी अपने सीएम को ठीक से काम करने देगी तो गलत बयानबाजी आने बंद हो जाएंगे। एआरसीपी योजना से पानी नहीं मिलने वाला। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, दिल्ली की फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी। परेशान यात्रियों को कैब और बस से भेजा गया। देश भर में हो रहे मौसम परिवर्तन का असर एयर ट्रैफिक पर भी नजर आया। इसकी वजह से फ्लाइट समय पर उड़ान नहीं भर पाई। लक्सर में विकलांग छात्र छात्राओं को शिविर में उपकरण, इंटर मीडियम छात्र छात्राओं को उपकरण शिविर का आयोजन। देहरादून पहुंची उपराज्य परियोजना निदेशक फातिमा और लक्सर बीआरसी कार्यालय प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि कई दर्जन से अधिक विकलांग छात्र छात्राओं को ट्राईसाइकिल, एयर मशीन, फुटवेयर, शूज आदि उपकरण वितरित किए गए। नैनीताल में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इसका असर स्कूलों में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। झील में भी कूड़ा आने से गंदगी का अंबार। लक्सर के ओबीसी मोर्चा सामाजिक सम्मेलन में पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने विपक्ष पर बोला हमला। कोरोना के टाइम विपक्ष विदेशी ताकतों के साथ खड़ा था। विपक्ष भारत में बनी कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहा था। बीजापुर में माओवादियों ने बीजेपी नेता तिरुपति कटला की धारदार हथियार से हत्या की। शादी समारोह में शामिल होने गए थे बीजेपी नेता। समारोह में निकलते वक्त वारदात को दिया अंजाम। देहरादून में सड़कों पर उतरे बेरोजगार और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले किया प्रदर्शन। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बारिश के अलर्ट पर किसानों की चिंताएं फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
4 मार्च से चलेगी हरिद्वार तक स्पेशल मेमू ट्रेन। 1 मार्च को चलने वाले स्पेशल मेमू ट्रेन मुख्यालय के आदेश पर 3 दिन आगे बढ़ाया गया और ट्रेन के संचालन से हरिद्वार के सिख परिवारों को सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 2 नामों पर फंस रहा पेच। पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा जिला मुख्यालय में 2010 बैच के आईपीएस नव पदस्थापित डीआईजी कोलाहन प्रमंडल मनोज रतम चौथे ने पदभार ग्रहण किया और इस दौरान श्री चौथे ने कहा कि पहली प्राथमिकता हमारा लोकसभा चुनाव 2024 को संपन्न कराना है। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में जिला के विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने बैठक का आयोजन किया। विभाग के निर्देशानुसार आगामी 4 मार्च को सोशल मीडिया अभियान का संचालन किया जाना है। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से गैंगरेप हुआ वारदात। कुमरामाहट इलाके में हुए स्पेनिश महिला टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी और महिला की 30 साल उम्र बताई जा रही है। धनबाद मेडिकल कॉलेज में लगी आग लगने से नवजात बच्चों की मौत। अफरा तफरी का माहौल। 8 बच्चे लापता। डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा होना बताया जा रहा है। जमशेदपुर में एसएसपी रह चुके प्रवीण पुष्कर ने रेल एसपी का पदभार संभाला। उन्होंने पूर्व रेल एसपी ऋषभ झा से पदभार ग्रहण किया। रेल एसपी का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी टीम में परिचय प्राप्त किया। रांची में नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों से संग इलाके में स्थित एक पत्थर खदान में हंगामा मचाया। नक्सलियों ने कार्यरत मजदूरों और दूसरे कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जानवी कपूर के स्टैंड अप कॉमेडी में किया डेब्यू। उनके स्टैंड अप करने का पर्पस लोगों को मानव पॉपुलर और संक्रमण के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने सभी को हंसाकर बड़ी बीमारी के बारे में बहुत ही आसानी से लोगों को जागरूक किया। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे से कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी। इस बीच मौसम विभाग ने 8 जिलों में भारी बारिश बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। कुल्लू जिले में अटल टनल, रोहतांग, लाहौल स्पीति के केलांग, जसपा, दारचा और कोकसर और किन्नौर ऊंचे इलाकों में 6 इंच से 2.5 फीट तक बर्फबारी। मशहूर संगीतकार हंसराज बहल के बेटे चंदर हंसराज बहल का निधन। उन्होंने कई हिंदी और गुजराती धारावाहिकों में बतौर डायरेक्टर काम किया। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर एक्सक्लूसिव खबर, बड़ी और अहम खबर। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह का कटेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से अहम खबर। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी टिकट कट सकता है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट कट सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बोल उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कयासबाजी पहले से ही तेज थी, तय थी कि ऐसा हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। तो देवरिया से रमापति आराम का भी टिकट कट सकता है। बरेली से संतोष गंगवार भी इसी लिस्ट में शुमार हैं। सूत्रों के हवाले से अहम खबर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर ये वो नाम जिनका टिकट काटा जा सकता है। तो मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल का भी नाम कट सकता है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का भी नाम कट सकता है। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। ये वो नाम जिनका टिकट काटा जा सकता है। तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने यह साफ कर दिया था कि उन विधायकों को हिदायत भी दी गई थी कि अपने काम को लेकर जिम्मेदारी और ईमानदारी बरतें और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर टिकट दिया जाएगा।
बड़ी खबर ब्रजभूषण शरण सिंह, इसी खबर में और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो बहुत नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनको लेकर असमंजस की स्थिति थी, जो काफी सुर्खियों में रहे और कई सारे आरोप और प्रत्यारोप लगे। जैसे इनमें से एक नाम ब्रजभूषण शरण सिंह का भी निकलकर सामने आ रहा है। और ये जो सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई, क्या इन लोगों के टिकट कट सकते हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे वक्त से जो है मंथन कर रही है और इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। अपने शीर्ष नेतृत्व के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा कर रही है, क्योंकि शायद यही वजह है कि लिस्ट जारी होने में इतना वक्त लग रहा है। लेकिन अभी अब तक कुछ दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं संदीप, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये कहा जा सकता है। और सूत्रों के हवाले से जो अहम खबर सामने आ रही है, जो ये नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि इनके टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा जो वोट बैंक है, ये वो नाम है जिनका अच्छा खासा एक वोट बैंक और एक धाक रही है। और ये ऐसे नाम या लगातार सुर्खियों में रहने की वजह से वो आरोप और प्रत्यारोप, जिस तरीके की बयानबाजी निकलकर सामने आई या जो कार्य रहे, इन कार्यों के आधार पर ये बात निकलकर सामने आ रही है कि टिकट काटे जा सकते हैं। और इससे क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इनको टिकट देती तो क्या फर्क पड़ता, उस फर्क को देखते हुए ये फैसला लिया जाएगा। यह अहम खबर दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संदीप इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा। संदीप, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और उस रणनीति के आधार पर, ठोस रणनीति के आधार पर आगे बढ़ रही है। लेकिन जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि इनका टिकट काटा जा सकता है, कितनी सच्चाई, क्या नुकसान को देखते हुए या छवि को बेहतर बनाने को लेकर यह डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है उन उम्मीदवार उतारने की जिसमें हम 80 की 80 सीटों पर विजयी रथ पे चल सके। यानी कि माना जा रहा है कि इस बार की अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो लगभग 1 दर्जन से अधिक जो है नामों पर चर्चाएं बहुत तेजी से हुई हैं, और वो नाम ऐसे हैं जिनके नाम कटने तय माने जा रहे हैं। लगभग अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन लोगों के नाम जो है इस बार कटते हुए लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे। हम नाम की अगर चर्चा करते हैं तो सत्यदेव पचौरी का नाम कर सकता है, बरेली से बात करते हैं तो संतोष गंगवार का नाम कर सकता है। इसके साथ कैसरगंज के जो संदीप, वजह की बात करें, अगर वजह की बात करें जी, ब्रजभूषण शरण सिंह की हम बात करते हैं तो काफी चर्चाओं में रहे हैं और इसके ज्यादा कई विवादों में भी रहते हुए नजर आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके टिकट इस बार जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बदायूं से संघमित्रा मौर्य का नाम सामने निकल के आता है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। लगातार वो नई पार्टी बनाने, बिल्कुल। संदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए, शुक्रिया। फिलहाल तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया। फिलहाल ये वो नाम जो काफी सुर्खियों में रहे और एक अच्छा खासा वोट बैंक था, एक धाक थी, बावजूद इसके बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये अहम फैसला लेने के लिए आगे बढ़ रही है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, ये वो नाम जिनका टिकट कट सकता है। बढ़ते आगे, मुरादाबाद से अहम खबर। करंट लगने से झुलसा लाइनमैन, 11,000 की लाइन पर काम कर रहा था ये लाइनमैन और इस हादसे का शिकार घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। कुंदर के थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल लाइनमैन झुलसा है और अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुंदर की थाना इलाके की ये घटना, करंट लगने से झुलसा लाइनमैन, मुरादाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। 11,000 की लाइन पर यह काम कर रहा था लाइनमैन और करंट की चपेट में आने से झुलसा। हालांकि अस्पताल पहुंचाया गया है, इलाज जारी है। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें,
लखनऊ से बड़ी खबर, इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। घरेलू विवाद के दौरान युवक की हत्या कर दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, 45 वर्षीय दशरथ यादव उर्फ बाबू यादव की हत्या। बड़े भाई राजकिशोर ने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया। महानगर थाना क्षेत्र के निषादगंज छठी गली की यह घटना बताई जा रही है। वजह घरेलू विवाद निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा, मौत के घाट उतार दिया। 45 वर्षीय दशरथ यादव। शिवा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। शिवा, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए सोनी, कुछ ही देर पहले की अभी ये घटना है। लखनऊ का निषादगंज इलाका है, महानगर थाने का क्षेत्र है और निषादगंज की छठी गली में एक युवक की हत्या की गई है, जिसका नाम दशरथ यादव बाबू यादव है, जो 35 वर्षीय है। लेकिन हत्या का आरोप उसी के बड़े भाई राजकिशोर पर लगा है। फिलहाल ये घटनाक्रम उनके घर वालों की तरफ से बताया गया है कि जो राजकिशोर है और उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, तीनों ही दशरथ यादव से लड़ने आए थे और इसी दौरान दशरथ यादव की बेटी को मारने का प्रयास किया था। उस बीच में दशरथ यादव अपनी बेटी को जैसे ही बचाने के लिए आगे आया तो ईंट का जो टुकड़ा था, जो भारी भरकम था, वो दशरथ यादव की नाक के पास लगा था, जिससे उसके खून काफी ज्यादा बह गया। जब तक उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम में ये पुलिस FIR दर्ज कर रही है दशरथ यादव के बड़े भाई राजकिशोर, उनकी पत्नी के खिलाफ। अभी फिलहाल राजकिशोर कहाँ पर है, उनकी पत्नी कहाँ है, ये नहीं पता है। लेकिन मौके पर एडिशनल DCP जो प्रिंसिपल है मनीषा सिंह और उनके साथ में ACP महानगर है, वो मौके पर पहुंच चुकी हैं, हालातों का जायजा ले रही हैं और ये घटनाक्रम पूरा जानने की कोशिश कर रही है। और पुलिस अफसरों का घर वालों को आश्वासन यही है कि जो भी घटनाक्रम में मौजूद लोग थे, जिन किसी ने भी दशरथ यादव की हत्या की, उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर, प्रशासनिक स्तर पर FIR दर्ज कर ली गई है, आगे की कार्रवाई जारी है। घरेलू विवाद वजह निकलकर सामने आ रही है और 45 वर्षीय दशरथ यादव उर्फ बाबू यादव की हत्या कर दी गई। और इसी बीच शाहजहांपुर से अहम खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर से खबर आपको बता दें, 3 करोड़ की अफीम बरामद की गई है। 3 अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो इनके पास से यह अफीम बरामद की गई। तस्कर झारखंड से खरीदकर अफीम ले जाते थे और बड़े पैमाने पर सप्लाई करते थे। तो अफीम के साथ 2 बाइकें भी बरामद की गई हैं। शाहजहांपुर से यह अहम खबर। और इसी बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। सहयोगी दलों के साथ बीजेपी की आज बैठक है। तो राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर, निषाद पार्टी सुभाषपा अपना दल के साथ ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ जो सभी दल हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। निषाद पार्टी समेत सुभाषपा और अपना दल के साथ ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बेहद अहम। RLD अध्यक्ष के भी शामिल होने की संभावनाएं तेज। और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल रहेंगे। दिल्ली से अहम खबर, तो लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए KNews इंडिया।